हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस का यहाँ पे काउंसलिंग होने वाला है, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पीबीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को काउंसलिंग करना है। कहाँ कितना सीट्स है, ये जानकारी आपके साथ कवर करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स ये हैं कि आप बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम पासवर्ड क्या डालें, एप्लीकेशन नंबर क्या डालें। तो हर एक जानकारी मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना होता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं जो लिंक है वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि किसी बच्चे को लिंक चाहिए तो वो यहाँ से हमें देख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कल जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, कल जो नोटिफिकेशन देखने को मिला था, तो यदि आप एक एमएससी होल्डर हो या एमएससी करने वाले हो या पीबीएससी कैंडिडेट हो जिनको अप्लाई करना है, तो आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे पहले से हैं, देखें, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है एमपीएसबी की तरफ से, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उनके पास तो प्रोफाइल पहले से ही होगा। और उसमें आपको क्या है कि जब आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, एमएससी नर्सिंग का किया होगा या पीबीएससी नर्सिंग का किया होगा, तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। और उसी टाइम आपके पास क्या है कि एक फॉर्म, क्या बोलते हैं, पासवर्ड भी गया होगा, तो उसके थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जानकारी क्या क्या अभी रिसेंटली आई हुई है लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कल की जो जानकारी हमको देखने को मिली थी, ठीक है, तो कल में क्या देखने को मिला था, ओनली आपके पास क्या है, टेंटेटिव डेट अनाउंस की गई थी, ठीक है, जिसमें क्या था कि सारे बच्चे देख पा रहे थे कि जो डेट क्राइटेरिया है, शेड्यूल क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे रिसेंटली देखो, मैं आपको बता देता हूँ, कैटेगरी एंड क्लास वाइज वैकेंसी फॉर द न्यूली एडेडेड कॉलेज इन बीएससी, जीएनएम, पीबीएससी, एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2024, डेट 26/1/2025, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपसे डाउनलोड का ऑप्शन पूछेगा और इसमें हम देखेंगे कि आपकी सीट्स कहाँ कहाँ कितना क्या 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 अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सीट्स है आपकी बीएससी नर्सिंग वालों बच्चों की, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, और जिसमें क्या क्या देखो, जीएनएम वाले कैंडिडेट की भी है, पीबीएससी की है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पीबीएससी कैंडिडेट कॉलेज नेम लिखा है। तो और यहाँ पे ये कॉलेज जो सीट्स हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस की सीट देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे एमएससी कोर्स वाइज सीट भी है, ठीक है, जिसमें 25 सीट्स है, सेम कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल का है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट आपको देखने को मिल रही है, 25 सीट्स इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज एंड क्लास वाइज वैकेंसीज ऑफ द पीबीएससी नर्सिंग काउंसलिंग एंड द एमएससी नर्सिंग, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप जैसे डाउनलोड करोगे तो आपसे डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। सीट्स मेरिट फॉर गवर्नमेंट कॉलेज कोर्स पीबीएससी, ठीक है। तो जो बच्चे पीबीएससी करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे सीट्स अनाउंस हो चुकी है, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स है, उज्जैन में 50 है, जबलपुर में 50 है, इंदौर में 60 है, रीवा में 60 है, भोपाल में 60 है, ठीक है, ग्वालियर में कितनी है, 60 है, जबलपुर में 60 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए कितनी सीट्स है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए कितनी सीट्स हैं, ठीक है, और एससी एसटी वालों के लिए कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे टोटल उन्होंने अनाउंस कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सीट्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए कि जो सीट्स हैं, अब यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स देखने को मिल रही है, ठीक है। यदि गवर्नमेंट कॉलेजेस की ओनली 400 सीट्स अवेलेबल है पीबीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लिस्ट ऑफ द जो प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें सीट्स अनाउंस की गई है, ठीक है। तो टोटल सीट यदि देखें तो यहाँ पे टोटल सीट कितना है, देख लेते हैं। टोटल सीट है आपका 2719 सीट्स यहाँ पे रखा गया हुआ है, ठीक है। तो ये किसका है, पीबीएससी नर्सिंग वाले बच्चों का है, ठीक है। तो इन लोगों का देखो, इसमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। चिरायू इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा, ठीक है,
और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि रेपुटेटेड कॉलेज है, और भोपाल के भी बहुत मशहूर कॉलेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ये मेरिट बाइट है। ठीक है, मेरिट मतलब सिंपल सा है कि सबसे पहले यदि जिसका मेरिट ज़्यादा आएगा और जिसका नंबर ज़्यादा है उसको ओबियसली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग करना पड़ेगी। ठीक है, काउंसलिंग का मैंने बता दिया कि कैसे करना है। ओनली आपको अपना प्रोफाइल एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। किसी को काउंसलिंग करवाना है तो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग को कंप्लीट करवा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने पीवीबीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को बता दिया कि कितना सीट्स अवेलेबल है। प्राइवेट कॉलेज में 2700 है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ सीट्स जो रखा हुआ है वो 400 के अराउंड है। अब बात कर लेते हैं हम एमएससी नर्सिंग का। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग में जो सीट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट सबसे पहले दिखाई जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द नर्सिंग उज्जैन में 50 है, सॉरी, फिर जबलपुर में 50 है, इंदौर में 100 है, रीवा में 50 है, भोपाल में ओनली 5 सीट है। भोपाल में जो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है जिसको हम बीएमएचआरसी बोलते हैं उसमें 5 है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द नर्सिंग जीएमसी, ठीक है, इसमें कितनी 50 सीट रखी है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द नर्सिंग इसमें ग्वालियर में 50 है। तो इस प्रकार से यदि मैं देखूँ ओवरऑल जो सीट्स देखने को मिलेगी आपको 405 सीट इसमें देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार की सीट्स एमएससी नर्सिंग में 405 है। फिर प्राइवेट कॉलेजेस की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि टोटल सीट अवेलेबिलिटी कितना है। ठीक है, तो टोटल सीट अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। 1010 सीट इसमें है। ठीक है, तो 400-1500 के अराउंड कुछ 400 1400-1500 सीट्स एमएससी नर्सिंग वालों का है, और जो पीवीएससी कैंडिडेट है उनका सीट्स यहाँ पे ज़्यादा है, 3300 या 3400 सीट्स उनका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी चीज़ें और अपना जो काउंसलिंग है वो अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स आपको बता दी। ठीक है, अबंडेड एमपी स्टार्ट नर्सिंग काउंसलिंग रूल ये सारे मैंने बता दिए आपको, पहले ही मैंने डिस्कस कर दिए थे कि किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल क्रिएट का ऑप्शन है, ये बच्चे जो पहले ही प्रोफाइल क्रिएट कर चुके होंगे, और आई थिंक जब आपने फॉर्म को फिल किया होगा, ठीक है, जब आपने MPSB ऑनलाइन के पोर्टल से आपने फॉर्म को फिल किया था तो वहीं से आपको एक ID पासवर्ड भी जनरेट हुआ होगा और आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिला होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप अच्छे से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि प्राइवेट कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, और सारे ही कॉलेजेस को आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई सा कॉलेज आप छोड़ दो फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि यदि आप कॉलेजेस छोड़ दोगे तो आपको क्या है कि मेरिट या आपके नंबर कम भी होंगे तो आपको फिर कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सारे ही कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए रहने वाली थी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सिलेक्ट करके। और जिन बच्चों को नहीं पता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना और हमें मैसेज कर देना है कि किस प्रकार के कन्फ्यूजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर। थैंक यू सो मच गाइस।